चलिए आज का सेकंड क्लास स्टार्ट होता है। रेशियो और प्रोपोर्शन का अनुपात और समानुपात का आज दूसरा क्लास होगा। और देखिए आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आपके लिए हम जो वीडियो जो लाते हैं आज खास करके आज जो अनुपात और समानुपात का जो क्वेश्चन लाए हैं वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें अधिकतर प्रश्न जो होता है अधिकतर प्रश्न हूबहू प्रश्न मिलता है आपके एग्ज़ाम में। तो आज का वीडियो आप अच्छे से देखिएगा और सीखने का प्रयास करेंगे। हम भी सिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आज का सेकंड क्लास है रेशियो और प्रोपोर्शन का। आप ढंगली देखिए, ठीक है। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन बेहतरीन लाया जाता है आपके लिए। तो आप इसको अच्छे से देखेंगे तो ठीक लगेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि यदि 600 रुपया को यदि 600 को दो भागों में यदि 600 को दो भाग 2:3 के अनुपात में बांटने पर दोनों भाग क्या होगा, ठीक है। कहता 600 रुपया है, कुछ भी मान लीजिए 600 रुपया है, उसको दो भागों में बांटना है, ठीक है। 2:3 के अनुपात में बांटना है, तो कहता दोनों भाग क्या होगा, ठीक है। चलिए तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं पहला का। देखिए आराम से, ठीक है। कहता है यदि 600 रुपया को दो भाग 2:3 के अनुपात में बांटा जाता है, तो पहला और दूसरा रेशियो दिया हुआ ना 2:3 में बांट रहा है। कितना को? 600 के। तो एक आप नियम जान लीजिए इसमें, ठीक है, कि रेशियो में क्या होता है ना कि दिए के तुलना दिए से होता है। दिए के तुलना दिए से कहने का मतलब हो गया कि जो दिया हुआ है ना उसका कंपैरिजन हम उसी के साथ कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम उसका संख्या हम निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए इधर कहता है कि एक बार फिर से हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बार बार पढ़ते हैं इसलिए क्योंकि आपको मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए कि हम कहना क्या चाहते हैं। यदि एक बार आप समझ जाते हैं ना रेशियो के प्रश्न को, तो बस आराम से आपसे भी सॉल्व होगा, बशर्ते कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस। कहता है यदि 600 रुपया को दो भाग 2:3 में, तो पहला दो भाग में बांटा है। पहला भाग दूसरा भाग, पहला भाग 2 है और दूसरा भाग 3 है। अब बांटा है किसको? 600 रुपया को। तो मेन टर्म हमारा 600 रुपया दिया हुआ है। मेन टर्म हमका क्या दिया हुआ है? 600 रुपया। और 600 रुपया को दो भाग में बांट रहा है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। टोटल क्वांटिटी है 600। यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितना होगा? 3 और 2 5। अर्थात जो दिया गया है ना उसी का तुलना उसी का साथ कर दिए। यानी कि 600 रुपया को, यानी कि कुल राशि 600 रुपया है, तो यहाँ पर कुल राशि कितना है बाबू? 3 और 2 कितना? 5। क्लियर, ठीक है। तो कहता है दोनों भाग निकाले। तब पहला भाग निकालने के लिए पहला भाग इक्वल टू पहला भाग निकालने के लिए पहला से गुना, सिंपल। क्लियर। अब काटिए 12 25 60 0 120 बार में 120 से गुना कितना? 240। अर्थात अगर पहला भाग पूछता तो 240। इसी प्रकार दूसरा भाग पूछेगा तो क्या करेंगे? तो दूसरा भाग, तब पहले तो मेन जो दिए के तुलना दिए से और निकालना है दूसरा भाग गुना 3। उसी प्रकार से 12 25 60 120, यानी कि 12 3 36 पर 1 0। ठीक है, आया समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसको इरेज कर ले। चलिए ठीक है, बढ़िया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हम दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू। देखिए इधर दूसरा क्वेश्चन कहता है एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा एवं 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। और 3 4 और 10 के रेशियो में 3 4 और 10 के अनुपात में है। कहता है कि एक थैली है, ठीक है। एक थैली है जिसमें 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा का सिक्का है, और उसका अनुपात सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 3 4 10 के अनुपात में है। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपया है, यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 102 रुपया है, ठीक है। कुल मूल्य क्या है? 102 रुपया। यानी कि मेन राशि हमारा क्या दिया हुआ है? 102 दिया हुआ रुपया हो। तो कहता 10 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात करे। जानते हैं ये बहुत वीवीआई प्रश्न है, ये बहुत वीवीआई प्रश्न है, बहुत बेहतरीन है।
बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको एक बार देखिए फिर से। कहता है एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे के सिक्के। जानते हैं इसको एकदम इजीली शॉर्ट तरीका से आपको हम सिखाते हैं, ठीक है, आराम से समझिए। कहता है एक थैली में पैसा है, कितना कितना बाबू, 1 रुपया है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। और क्या है, 50 पैसा है, चलिए इसको लिख लेते हैं। और 10 पैसा है, पहले आप इसको लिख लेंगे जो दिया हुआ है। और सिक्कों का अनुपात दिया है 3, 4, 10। तो यहाँ से आपका सिक्का दिया हुआ है कितना, 3:4:10। और इसका मूल्य दिया हुआ, अरे ये सिक्का है, सिक्का जैसे 1, 2, 3, 4, 5 सिक्का की संख्या है, मूल्य नहीं है, सिक्का की संख्या है। तो सबसे पहले आप सिक्का को लिख लेंगे 3, 4 और 10 लिख लिए, क्योंकि दिया हुआ प्रश्न में। चलिए अब यहाँ पर क्या दिया हुआ कि 102 रुपया है इसका टोटल मूल्य। ए बाबू, तो हमरा ये बताइए, आप यहाँ से ही बताइए कि 1 रुपया के 3 सिक्का, 1 रुपया के 3 सिक्का कै रुपया होगा, 3 रुपया। क्लियर ना। चलिए अब बताइए 50 पैसा के सिक्का है हमारे पास 4 गो, 50 पैसा के सिक्का कै गो है, 4 गो, तो कै रुपया होगा, तो आप ही बता दीजिए। तो 2 रुपया होगा जी। अरे 50 पैसा का हमारे पास 4 सिक्का है तो हो जाएगा 2 रुपया। अब इधर देखिए 10 पैसा का सिक्का कितना है, 10 गो, तो दादा है 100 पैसा। 100 पैसा बोले तो 1 रुपया, बोलिए कोई दिक्कत। तो ये आ गया हमारा क्या, मूल्य आ गया कि नहीं आ गया, अरे पैसा आ गया ना, रुपया आ गया ना जोड़ के, बस हो गया, कहानी खत्म। मेन राशि आप यहाँ पर से पकड़िए। कहता कुल 102 रुपया है, तो दिए के तुलना दिए से कुल 102 रुपया, कुल 102 रुपया। तो यहाँ पर दिए के तुलना दिए से करेंगे, तो यहाँ पर कुल मेरा कितना है, तो 3, 2, 5 है कि कितना 6। बोलिए ना कोई दिक्कत है, दिक्कत है बोलिए ना। दिए के तुलना दिए से कर दिए। चलिए और उसके बाद क्या बोल रहा है, 10 पैसा के सिक्का कै गो है जी, तो 10 पैसा के सिक्का यानी कि लास्ट वाला, यानी कि लास्ट का रेशियो कितना जी, यहाँ से भी 10 पैसा के कै सिक्का, 10 सिक्का मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे, 10 से, बस कहानी खत्म। काट दीजिए कई बार में, 6 एकम 6 और 4 2 है ना, 4 2 42, 7 6 42, बोलिए ना कोई दिक्कत। 17 दहें के 170, बोलिए कोई दिक्कत है जी, नहीं। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है, आप इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें। जानते हैं मेरे पास बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन सीखने से मतलब है, क्या बोलते हैं आप, है ना, सीखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। कहता A:B बराबर 2:3 जी, एवं यह हुआ, ठीक है। B:C बराबर 5:7 जी। तो कहता है A:B:C का मान निकाले। देखिए लंबा चौड़ा करना नहीं है, ठीक है, लंबा चौड़ा करना नहीं है, बस एक तरीका याद रखना है, जो रेशियो दिया हुआ है ना उसको आप लिखिए। कहता है A: क्या, B बराबर कितना दे ले बाबू, 2:3, बस इसको इस तरह से लिख लीजिए। और उसके बाद B:C, आप इसको लिखिए, B:C बराबर 5 कितना जी, 7 जी। तो क्या बोलता है, तीनों का रेशियो। अच्छा 1 मिनट हमरा ये बताइए, जब तीनों का रेशियो निकालना हो ना, तीनों का रेशियो निकालना हो, कभी कभी 4 भी दे देता, कभी कभी कुछ भी दे दे, खाली सिर्फ आप तरीका याद रखिए, बस आसानी से आपसे बन जाएगा। सबसे पहले जो रेशियो दिया रहेगा उसको आराम से आप लिखिए, एकदम क्लियर रूप से, आराम से, एकदम रिलैक्स होके, ठीक है। उसके बाद A:B:C तीनों का रेशियो पूछ दे। सबसे पहले क्या करना है कि हम रेशियो को लिख लिए ना, और उसके बाद देखिए अब चोर आदमी के पहचानिए। चोर आदमी कौन होगा, जो सबको घर में जाएगा। चोर कौन होता है जी, चोर होता है कौन, जो सबके घर में जाता है, उसके बारे में सारा चीज़, उसके घर में के बारे में सब चीज़ पता लगा लेता कि क्या चीज़ कहाँ पे रखा हुआ है, और उसके बाद एकदम बनाता है प्रोग्राम, और उसके बाद जाके चोरी कर लेता है। बस वही चोर ढूंढ रहा है इसमें, ठीक है। तो देखिए आराम से A:B अब B:C, तो चोर कौन हो गया, कौन दोनों घर में है जी, B, बस B को पकड़ लीजिए, सेकंड वाला B को पकड़ लीजिए। आई B पहला का रेशियो, मतलब B का अनुपात है, उसमें 5 है, 5 को पकड़ लिए ना। अभी 5 को पकड़ के सब के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 5 × 2 5 दूनी कितना जी, 10, बस हो गया अनुपात।
ये 5 को 3 से गुना कर दिया था, 5 दिया कितना जी 15। बोलिए कोई दिक्कत। अच्छा इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ कर दिए कर दिए ना। बस अब लास्ट वाला जो बच रहा है ना, वो लास्ट वाला के साथ गुना कर दिए तो 7 21, 7 कितना 21। बस आंसर हो गया। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ गया 10 अनुपात 15 अनुपात 21। जानते हैं एक बात, इसमें ना कभी कभी क्वेश्चन पूछता ना कि ए अनुपात सी बताओ जी, तो दिक्कत क्या है जी, ए बी सी जान गए। ए का मान कितना जी 10 जी, सी का मान कितना जी 21 जी, कहानी खत्म जी। बोलिए कोई दिक्कत जी ना जी। चलिए आगे बढ़े, आसान है। सबसे पहले क्या करना है कि रेशियो जो दिया रहेगा उसको हम लिख लेंगे, उसके बाद कॉमन टर्म को ढूंढ लेंगे अर्थात चोर को ढूंढ लेंगे, जो चोर पकड़ाएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, और लास्ट में लास्ट वाला से गुना कर देंगे, बस कहानी खत्म। आगे बढ़े इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। चलिए और आज का लास्ट प्रश्न, जानते हैं टोटल जो प्रश्न है एकदम सिलेक्टेड प्रश्न है, अब बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। चलिए देखिए इधर, जानते हैं जितना जनरल कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि जितना कम से कम समय में आप इसको बनाएं, समझे। इसका मूल रूप से डिपेंड करेगा घर में जो मेहनत करते हैं ना उस पर डिपेंड करेगा। अगर बढ़िया से घर में मेहनत करते हैं तो हो जाएगा, ठीक है। आराम से देखिए था चौथा क्वेश्चन देखिए, कहता है दो संख्या 1:2 के अनुपात में है। बढ़िया, दो संख्या है। अच्छा तो आप लिखिए ना पहला संख्या और दूसरा संख्या, अनुपात कितना है बाबू 1:2। कहता है अनुपात में कर दोनों संख्या में 7 जोड़ दिया जाए, या दोनों संख्या में 7 जोड़ देने से यह अनुपात कितना हो जाता है 3:5। दिमाग लगाइए, दोनों संख्या में 7 जोड़ रहा है, तो दोनों संख्या में 7 जोड़ रहा है, यानी कि इसमें भी 7 उसमें भी 7, मतलब पहला में भी 7 है दूसरा में भी 7 जोड़ रहा है, तो दोनों में 7 जोड़ रहा है, तो इसका रेशियो कितना हो रहा है 3:5। 7 जोड़ने पर 3:5 हो जाता है ना। चलिए दिमाग लगाइए, 7 जोड़ेंगे इसमें 7 जोड़ेंगे इसमें, तब देखिए दोनों में बराबर जोड़ रहे हैं तो बराबर रेशियो बढ़ना चाहिए, और दोनों में हम बराबर रेशियो जोड़ रहे हैं तो बराबर रेशियो ही बढ़ना चाहिए ना। तो देखिए इसमें कितना हो गया बाबू 2 से बढ़ गया 3। अगर बराबर बढ़ेगा तो ठीक है, और नहीं बढ़ेगा तो हम करेंगे उसको बराबर, नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आएगा जी। चलिए देखिए 2 से हो गया 3, बढ़ गया कितना 3 बढ़ गया, है ना। अब 1 से हो गया 3, बढ़ गया कितना 2। ये तो बड़ा गड़बड़ बात हो गया जी, दोनों में 7 जोड़ा तो 7 बढ़ना चाहिए ना। 7 मतलब 7 जोड़ा है तो बराबर अंक जोड़ा है तो बराबर रेशियो बढ़ना चाहिए, लेकिन हो रहा है यहाँ पर गड़बड़। तो गड़बड़ हो रहा है तो क्या करेंगे हम इसको बराबर करेंगे। देखिए इस दोनों में कितना के अंतर, अरे 3 से 5 तक कितना के अंतर, तो 2 के अंतर, तो 2 के अंतर नीचे में ना 2 के अंतर, तो ऊपर में हम 2 से गुना करेंगे, अरे नीचे वाला आएगा तो ऊपर में गुना करेंगे अंतर से, ऊपर वाला के गुना करेंगे नीचे से। कितना के अंतर 1 के अंतर, गुना कर देंगे कितना से 1 से, गुना कर दीजिए 2 1 में कितना 2, गुना कर दीजिए 2 दूनी कितना 4। ये जो 2 है ना ये दोनों के लिए रहेगा, ठीक है। ये 1 है ना जो दोनों के लिए रहेगा, 3 1 में 3, अब 5 1 में कितना 5। अब ई रेशियो आपके लिए मर गया, ई रेशियो आपके लिए मर गया। यहाँ कितना जोड़ रहे थे 7, तब मूल राशि हमारा कितना है 7 जोड़ रहे थे, तब बराबर देखिए तो बढ़ा, अगर बढ़ा तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन गड़बड़ आ जाएगा। देखिए 1 बढ़ा, बढ़िया 1 बढ़ा, हाँ तब बराबर जोड़ा तब बराबर बढ़ गया। तब देखिए 7 पूरी 7 ना हम बढ़ा रहे थे, तब बढ़े के तुलना बढ़े से, तो 2 से 3 तो 1 बढ़ गया जी। क्या कहता था पढ़िए तो लास्ट में कहता है इनमें से बड़ी संख्या, ए बाबू तब बड़ी संख्या कौन बा, 2 बा कि 4 बा, 4 बा ना, तो 4 से मल्टीप्लाई बा, तो 7 चौके कितना 28। ये क्वेश्चन के आंसर। बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए हम हमेशा लाएंगे, और प्रयास रहेगा कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन, बार बार पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन जो है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। रेशियो और प्रोपोर्शन का दूसरा अध्याय था, हम आपके लिए 5 क्वेश्चन कल फिर लाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।